आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। आज हम सोचे हैं कि आप लोग के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दें ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो और आसानी से आप लोग समझ सके, इसलिए आप लोग के लिए एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन, ठीक ना। प्रकाश क्या है, मेन बात है प्रकाश क्या है। तो देखिए बाबू, पहली बात, अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर अंधेरा अंधेरा होगा तो हम देख पाएंगे, अगर लाइट नहीं बढ़ेंगे तो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या जरूरी है, प्रकाश, ठीक ना। तो प्रकाश निकल सकता है बल्ब से, मोमबत्ती से, ये जितना भी निकला है सूर्य से, क्या है, प्रकाश है, ठीक ना। इसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, अगर डेफिनेशन देना होगा, परिभाषा देना होगा तो किस तरह देंगे। देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। ओके, देखिए प्रकाश की विशेषताएं क्या है। मैंने प्रकाश की विशेषता क्या है, विशेषता का मतलब होता है उसके इर्द गिर्द के बारे में बता देना, उसका बड़ाई घटाई जो भी उसका अच्छाई बुराई हो सब कुछ बता दिया जाए, ठीक ना। प्रकाश में क्या क्या खूबियां है वही बताना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बताएंगे अभी, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देखते हैं। कारक बोल रहे हैं ना, तो पहला बोल देंगे पॉइंट, प्रकाश क्या है, एक कारक है। प्रकाश एक कारक है, ठीक ना, कारक है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक चुंबकीय तरंग है। दूसरा क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। पहला क्या है, प्रकाश एक कारक है, दूसरा है प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, तीसरा है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। तीसरा है, चौथा है कि प्रकाश सीधा स्वयं सीधा गमन करती है, सीधा मतलब चलती है, ठीक ना। प्रकाश कैसे गति करती है, तो सीधा गति करती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करती है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव में प्रकाश कैसे गति करती है, तो सीधा गति करती है, ठीक ना। और प्रकाश की चाल, नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में, ठीक ना। तो विशेषताएं में यही सब लिखना है। देखते हैं लिख रहे हैं आप लोग, पर लिखिएगा, नोटबुक लेकर बैठिए कापी पर, जैसा बताया अपना आप लोग लिखते जाइए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं प्रकाश एक कारक है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक कारक है। दूसरा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करे या गति करे, बातें के गमन करती है, ना बाबू। तीसरा है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। चौथा है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ना। पांचवा पेज लिख देंगे, प्रकाश का चाल सबसे तेज कहाँ होती है, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ओके ना बाबू। तो यही है, 4 में से 5 है, विषय और भी हो सकता है और इत्यादि है, ठीक ना। तब तक 5 के लिए दीजिएगा, काफी है, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु या इसी दूसरा नाम है दीप्तमान वस्तु, ना। तो प्रदीप्त किसे कहते हैं, प्रदीप्त, देखिए प्रदीप्त, दीप्त का मतलब क्या होता है, प्रकाश जिससे निकलता हो, ठीक ना। इसका डेफिनेशन होगा, जिस पदार्थ से चाहे जिस वस्तु से, ठीक ना, स्वयं प्रकाश निकलती हो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि मोमबत्ती है, दियरी है, जैसे कि दिया, लंटेन, ये सब क्या है, प्रदीप्त है। जलता हुआ बल्ब क्या है, प्रदीप्त है, ठीक ना। इसका डेफिनेशन देना होगा तब बोलेंगे हम, जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलते है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है बाबू। अब आते हैं दूसरा पे, यहाँ पे अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अप्रदीप्त मतलब हुआ जिससे प्रकाश निकलता ना हो, ठीक ना। इसमें अ लगा है ना, अ, जैसे दिया प्रदीप्त, ठीक है। इसमें देती है अप्रदीप्त, दिया ना
जिसमें अ लगे इसका मतलब निगेटिव होता है, मतलब नकारात्मक होता है, ठीक ना। इसमें प्रदीप्त इसमें बढ़ता होगा, इसमें अ लगा, अ का मतलब क्या नकारात्मक मतलब नहीं होगा, ठीक ना। इसमें प्रदीप्त ऐसे मतलब यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, ठीक ना। तो ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती हो चाहे निकलती हो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं, ठीक है बाबू। जैसे में देखिए प्रदीप्त वस्तु था ना, प्रदीप्त वस्तु जैसे में मोमबत्ती हो सकता है, बत्ती, दिया, जलता हुआ बल्ब इत्यादि बहुत सारा है, ठीक है बाबू। अब यह अप्रदीप्त में लिखेंगे जैसे में, जैसे कि अप्रदीप्त जिससे में प्रकाश निकलता ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड से निकलेगा प्रकाश नहीं निकलेगा, दीवार से निकलेगा प्रकाश नहीं निकलेगा, किताब से निकलेगा प्रकाश नहीं निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे लिख दिए यहाँ पर हम दीवार, ठीक, मेज, किताब, और उसके बाद लिख देंगे हम इत्यादि। एग्जाम्पल लगभग 3 लिख दीजिए, उससे ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है बाबू। देखिए पार मतलब कहते हैं आर पार, सीधी सी बात है। पारदर्शी किसे कहते हैं, तो पार जिससे मतलब प्रकाश आर पार आसानी से, जैसे क्या कहते हैं पारदर्शी, या तो हम आसानी से देख पाते हैं आर पार, उसे क्या कहते हैं पारदर्शी। तो ऐसे पदार्थ जिनसे हम आसानी से आर पार देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं पारदर्शी, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कांच हुआ, कांच का अगर हम रखेंगे तो कांच के आर पार देख लेंगे ना, उसे क्या कहेंगे पारदर्शी। हवा, हवा मान लीजिए इसमें हवा है, हम हवा नहीं देख पा रहे हैं लेकिन बीच में हवा है कि नहीं, हवा को आर पार देख रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ पारदर्शी, ठीक है बाबू। यही सब है। और यहाँ पे फिर से दिया है यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ, ठीक ना। पारदर्शी किसे कहते हैं, अब पारदर्शी में तो इसमें अभी बताया कि यहाँ पर ऑल लगे, अब मतलब होता है नकारात्मक या निगेटिव बोलिए इंग्लिश में, तो ठीक है। नकारात्मक तो इसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। पारदर्शी में क्या होता था आर पार पूरा आसानी से हमको दिखाई देता था, लेकिन अपारदर्शी में क्या होगा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। तो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल आर पार ना हो, ये बोल सकते हैं। ऐसा पदार्थ जिनसे बिल्कुल आसानी से बिल्कुल देख ही ना पाए उसे क्या कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं आप लोग कॉपी पर लिखते चलिए। यहाँ पर है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक ना। तो वैसा पदार्थ जिनसे आसानी से आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी कहते क्यों कहते हैं। थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए, शॉर्ट वीडियो बन पाए, इसलिए आप लोग के लिए स्पीड में लिख रहे हैं, थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा, ठीक ना। अब है क्या अपारदर्शी पदार्थ, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या होगा देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे, ठीक ना। वैसा पदार्थ जिनसे बिल्कुल ही दिखाई न दे, कारण है उसे अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है बाबू समझ आया। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं लोग, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए इसमें एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिएगा हवा, हवा हो गया बाबू, फिर से कांच, ठीक ना, और इत्यादि लिख सकते हैं, 2 हो गया काफी है, ठीक ना।
इसमें देखिए मतलब जिनसे प्रकाश बिल्कुल आर पार ना हो या बिल्कुल हमसे दिखाई ना दे पाए, इसे क्या करते हैं? अपारदर्शी पदार्थ करते हैं। जैसे में किताब, किताब को मार पर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दीवार पर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दीवार लिख सकते हैं, ठीक ना? दीवार। फिर हम मेज कुर्सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? इसको इत्यादि दो लिख दीजिएगा, उससे काफी है, दो पूछता है पेपर में, ठीक ना? आपको समझ आ गया होगा। करते हैं अब नेक्स्ट। हाँ तो देखिए यहाँ पे लिखा है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी। एक था पारदर्शी पदार्थ जिसे हम आसानी से पार देख सकते हैं, जैसे में हवा, कांच हुआ ना, इत्यादि बोले। अब है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब वो तो बिल्कुल दिखाए ना, जैसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। शॉर्ट में बोल रहे हैं आपको डेफिनेशन लिखने के लिए, ठीक ना? फिर से लिखा अब दिया है यहाँ बीच में कहा पारभासी पदार्थ किसे? पारभासी। पारभासी मतलब होगा कहीं दिखाई देगा और थोड़ा दिखाई स्पष्ट नहीं दे पाएगा, जैसे पता चलेगा कोई आ रहा है बिल्कुल कौन आ रहा है यही पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए हम कभी पढ़ता है दिसंबर में, अक्टूबर में, हम कहीं रास्ता खड़ा होते हैं तो देखते हैं कोई व्यक्ति आ रहा है, बट कौन आ रहा है इसका नाम ही पता नहीं चलता, लेकिन इतना पता चलता है वो इंसान है या भैंस आ रहा है तो भैंसे है कि भैंसा है पता नहीं चलता है, लेकिन इतना पता चलता है जानवर आ रहा है, यही पता चलता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देख पाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पारभासी। इसमें बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसमें देखने पर स्पष्ट दिखाई ना देता उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है? जैसे कुहा, ठीक है? कैसे धुआं हो सकता है, कैसे हम बोल सकते हैं कि घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज, एग्जांपल में सब है, ठीक है? अब देखिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं बाबू सब ध्यान दीजिए। वैसा पदार्थ जिनसे देखने पर धुंधला बोलिए आसपास दिखाई ना दे ना, धुंधला दिखाई दे उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। ओके, जैसे में कुहा, ठीक, धुआं बोल सकते हैं, धुआं, घिसा हुआ शीशा या कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज यही है और ठीक ना, ये एग्जांपल है। और जब कोई पूछ देता है तेल लगा हुआ कागज कौन सा पदार्थ है तो पारभासी है। ईंटा, दीवार, मेज कौन सा पदार्थ है? अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक ना? जैसे में कांच, हवा, ये कौन सा है तो ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक ना? इसको क्या देख सकते हैं? आप आसानी से देख सकते हैं। एग्जांपल में एक सब जितना लिखा है ना, एग्जांपल ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक ना? इसको तैयारी कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक ना? अब आते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक के पास। यहाँ पे लिखा है किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक ना? किरण मतलब किरणें क्या हो, एक से अधिक, उसे क्या करेंगे? किरण पुंज कहेंगे, ठीक ना? तो किरणें के समूह को क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना? देखो किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक ना? यहाँ पे लिखेंगे किरणें के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। छोटो किरणें के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। एक लाइन, ठीक ना? जैसे कि मतलब कि एक किरण हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छह हुआ, जितना ही मिला है किरणें, एक किरणें, ये सब समूह मिल जाएगा एक कहीं तो क्या हो जाएगा? ऐसे क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे, ठीक ना? अब देखिए किरण पुंज, इसमें लिख लेंगे किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ओके, अब पूछा जाएगा किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणें के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे देगा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं तो देखिए अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक ना? कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार का। पहला अपसारी किरण पुंज,
समांतर किरणपुंज, और तीसरा क्या है अभिसारी किरणपुंज। देखिए इसमें पहचाने के लिए करेंगे यहाँ पर लिखा है अप, ठीक है बाबू, यहाँ पे लिखा है अप भी, यहाँ पर है सम लिखा है ना। अप मतलब होता है जैसे कि हम ट्रिक बना रहे हैं अपने से खुद, ठीक ना, इसको रियलिटी नहीं है पर इसको ट्रिक बना रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। अप मतलब होता है जाना, ठीक है बाबू, अप मतलब क्या है जाना, मतलब तो जो जैसे, ठीक ना। यहाँ देखिए एक बिंदु है ना, और इस बिंदु से क्या होगा प्रकाश निकलेगा, निकल क्या होगा फैलेगा, उससे क्या करेंगे अप करेंगे। इस तरह क्या होता है ऑब्जेक्टिव दे देता है ब्लैक बोर्ड में, इस तरह चित्र बना देगा कहेगा ये कौन सा किरणपुंज है, ठीक ना। इसको पहचानेंगे इस तरह, जो निकल कर भागेगा निकलेगा उसे क्या कहते हैं अपसारी किरणपुंज, ठीक ना बाबू। जैसे यहाँ पर जा रहा है कहीं प्रकाश की किरण निकल रहा है ना यहाँ से, तो जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे अप कहेंगे, तो अप मतलब है अपसारी हो जाएगा, ठीक ना। जो एक दूसरे के समांतर हो, आप देख रहे हैं किरण एक दूसरे समांतर है ना, इसे क्या कहेंगे समांतर किरणपुंज कहेंगे, ठीक। यहाँ पर अभी मतलब कुछ अभी और चाहिए, ठीक ना, बस पूर्व का बता दिया हुआ अभी, तभी मतलब क्या है और चाहिए, ठीक ना। इसका ट्रिक बना है अभी, ठीक ना। अभी का मतलब हुआ है यहाँ पर अभी सारी किरणपुंज, ठीक ना। यहाँ पर एक बिंदु पर प्रकाश की किरण मिल रही है, देखिए यहाँ पर प्रकाश मिल रही है इस तरह ना, तो इसे क्या कहेंगे अभी सारी किरणपुंज, ठीक ना। बस पूर्व का अभी और चाहिए, अभी और दो, ठीक ना। अब आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसको पूछ दिया जाएगा कि अपसारी किरणपुंज की परिभाषा लिखें, समांतर किरणपुंज की परिभाषा लिखें, अपसारी किरणपुंज की परिभाषा लिखें, ठीक है। तो देखिए जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकल कर फैलती हुई चली जाती है उसे क्या कहते हैं अपसारी किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती हुई चली जाती है उसे क्या कहते हैं अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि अभी निकल के यहाँ फैल रहा था, ठीक। अब देखिए समांतर किरणपुंज कहते हैं, तो किरणें जब किरणें एक दूसरे के समांतर उसे क्या कहते हैं समांतर किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। जब किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे क्या कहते हैं समांतर किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। अभिसारी किरणपुंज कैसे कहते हैं अभी बता रहे हैं आप लोग को। तो अभी मतलब क्या होता है एक ठे यहाँ का मिलना, अभी और चाहिए, ठीक है। एक बिंदु पर जब आपको प्रकाश मिलेगी उसे क्या कहते हैं अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक किरण आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तीन का एक नहीं मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रहे हैं इसे क्या कहते हैं अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है या मिलती है उसे क्या कहते हैं अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, ओके। आइए अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यह क्या कर देता है 2 नंबर में पूछ देता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब एक दर्पण होगा इस तरह, ठीक, इस दर्पण नीचे कलई किया होगा, ठीक ना, इस पे प्रकाश आएगा, इस पे टकराएगा नहीं टकराएगा, टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम का होगा लौट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर प्रकाश आया इस तरह आके इसमें टकराए, दर्पण पर टकराने के बाद क्या होगा लौट जाए, उसे क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब टकरा कर लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब बदल जाएगा, ठीक ना। एक माध्यम से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में लौट जाए, मतलब उसी माध्यम में लौट जाए उसे क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पे लिख लेना है टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ओके। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को लौट जाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या दोनों पूछते थे, ठीक है। वो अब क्या पूछते हैं प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि 2 नियम होते हैं। कौन कितने नियम होते हैं 2 नियम। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम होते हैं तो 2 नियम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन जितने स्ट्रक्चर लोग बनाया गया है यह सब प्रकाश का परावर्तन है। आप लोग के बना के एक बार दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन आप लोग लिख दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे दर्पण बन गया, यहाँ पे नीचे क्या कर दिए कलई कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरणें आएगी टकराने के बाद यहाँ से परावर्तन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, यहाँ से क्या हो रही है निकल रही है टकराने यहाँ पर बिंदु से, ठीक है। बीच में एक अभिलंब रहता है, बीच में एक अभिलंब गिरता है यहाँ पे, ठीक। जो आती है किरणें
जो आगे दर्पण पर टकराने के लिए उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं, ठीक। जो टकराने के बाद जाती है प्रकाश, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ओके बाबू, अब देखिए जो बीच में गिरा हुआ है इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ओके। देखिए आपतित किरण है, यह अभिलंब है। यहाँ जो टकरा रहा है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ओके। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो प्रकाश की किरण आ रही टकरा रही है, उसी माध्यम का है लौट जाएगी। जो लौट रही प्रकाश की किरण उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण है। जो आगे टकरा रही है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण है। जो बीच में जैसे दो मिला है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। इस कोण को आई से सूचित करते हैं बाबू। किसे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। इस कोण को किसे सूचित करते हैं? आज सूचित मतलब दर्शाते हैं, ठीक ना। तो कोण आई से किसे दर्शाते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है आपतन कोण। कौन कोण? आपतन कोण, ठीक है बाबू। यहाँ पर अभिलंब है, यहाँ का है परावर्तित किरण है, इस बीच में बनता है परावर्तन कोण, ओके। परावर्तन कोण। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपतित किरण हो गया, जो आ टकरा है यहाँ पे लौट रहा है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इस जो बीच में गिरा है उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है बाबू। फिर देखिए यहाँ पर परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इस दोनों बीच के जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ऐसे किसे दर्शाते हैं? तो कोण आर से दर्शाते हैं, मतलब कि आर से दर्शाते हैं, ठीक है। और जब हम पूछ देते हैं कि आपतित किरण को किसे, आपतन कोण किसे दर्शाते हैं? तो आई से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है? तीनों मिल रहा है किस पे? आपतन बिंदु पे। ये जो बना है इस तरह किए हैं चिन्ह वाले, इसे हम पेंट कहते हैं या कॉलम कहते हैं, ठीक ना। और ये जो है वो दर्पण है, ठीक है। वो क्या है? ये दर्पण है ना, समतल दर्पण है ये। यहाँ पे देखिए जो आ रहा है उसे आपतित का है, यहाँ टकराया है आपतन बिंदु पे, अब फिर से लौट गया है, तो इसे क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। जो अब बीच में उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या हम किसे दर्शाते हैं? तो कोण आई से दर्शाते हैं, ठीक है, या आई से दर्शाते हैं। यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना है कोण से क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखें। अभी आप लोग बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन कितना होता है? नियम तो 2 होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? इसी का जो बना स्ट्रक्चर संरचना, इसी के बारे में देख के उसमें बताना है, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन कितना नियम होते हैं, ठीक है बाबू। हम प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। या ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो आपको बताना है कि कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक ना। अब देखिए कौन कौन सा है। तो यहाँ जो लौट रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या हुआ? फिर से पुनः लौट गया। उसे लौटने किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे पहला नियम है कि आपतन कोण, कौन बाबू? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण जितना है ना उतना ही क्या बनता है? परावर्तन कोण। अगर एक कोण 20 डिग्री का कोण बना है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री बनेगा? तो 20 डिग्री बनेगा, समझाया। यानी कि दोनों क्या है? बराबर है। इसको कहते हैं हम कोण आई बराबर कोण आर। पहला नियम यही है, ठीक ना। इसे आई से किसे कहते हैं? आपतित किरण आपतन कोण कहते हैं। आर से किसे कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना। तो पहला नियम यही है कि कोण आई बराबर कोण आर, ओके। यहाँ पहला नियम लिखते हैं कि आपतन
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही पहला नियम है प्रकाश के प्रवर्तन का, ठीक ना। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक ना। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है, देखिए आपतित किरण यहाँ पे टकरा रहा है, परावर्तित किरण भी यहाँ पे टकराया है और अवलंब भी टकराया है, यानी कि तीनों किरणें क्या हुआ है एक जगह पर एक बिंदु पर टकरा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए पहले से लिख दिए हैं हम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला हो गया। दूसरा है आपतित किरण या आपतित किरण, परावर्तित किरण, ओके, तथा आपतन बिंदु, तथा यह आपतन बिंदु, ओके, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इसमें डाला गया यह लंब है जो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक लंब है, तीनों एक ही समतल में होता है, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहा है, यही क्या है? दूसरा नियम है, ठीक ना। यहाँ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर है। फिर बाबू यही हुआ प्रकाश का प्रवर्तन का